वेलकम बैक। ईद अखुवत है और हम सब आपके साथ पीटीवी पे यानी पाकिस्तान टेलीविजन पे हमेशा की तरह खुशियों के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं। आपको ईद की खुशियां बहुत मुबारक हो। हमारे साथ अब सुंदस और मैं तो है ही, यासिर अभी थोड़ी देर के लिए गए हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान। अच्छा, मैं ये जरूर बताते हुए आयशा ख़वातीन ज़ात, यासिर को फिर हमने भेज दिया ना थोड़ी देर के लिए। हमने कहा यासिर कुरैशी साहब जरा सवैयां खाएं। आयशा जान ज़ेब और मैं हम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ कराते हुए कुछ गपशप का सिलसिला और ईद अखुवत की ये जो नशरियात है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से, और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से वो तमाम गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जिनको आप देखना चाहते हैं ईद के दिन, और उनका तारुफ इनफरादी सतह पे हम जरूर रस्मन कराएंगे, लेकिन दे नीड नो इंट्रोडक्शन। क्यों आयशा? बिल्कुल ठीक है। हम ये कहें अगर कि हमारे सामने एक गैलेक्सी बैठी है जिसमें हर रंग मौजूद है तो ये गलत ना होगा। और पाकिस्तान टेलीविजन की ये रिवायत है कि हमेशा स्टार्स वो जो आपके दिल को भाते हैं उनको बुलाया जाता है और नए टैलेंट को भी बुलाया जाता है। सबसे पहले जो नया टैलेंट हमारे पास मौजूद है, और नया मैं इसलिए कहूंगी कि वो हमेशा एक नए रंग में आपके सामने आते हैं। वो ऐसे इंसान है जिनको आपने हर किरदार में देखा है, हर लब को, हर आंख को वो भाते हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनका हंसना, उनका रोना आपको रुला देता है। हर रंग उनका खूबसूरत है। ये कैसे जानते हैं? मोहसिन गिलानी साहब से। वेलकम, ईद मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। वाह वाह वाह। आप बॉर्डर पार तो नहीं बैठे, तो इतना जब आपने ऊंचा बोला तो ऐसा लगा कि वाह वाह, कोई तरंग में भरी आवाज आई। जज्बा नहीं होगा तो ईद के दिन का कैसे मजा आएगा। हमें तो अपना बचपन याद आ रहा है। हम तो उसी तरह कह रहे हैं कि भाई शोर मचाएं, हल्ला गुल्ला करें। पीटीवी अपना घर है, अगर हम यहाँ पे शोर नहीं मचाएंगे तो बाहर क्या मचाएं। अच्छा, मैं आपको ये जरूर बताते हुए, जब मैंने अपने हमारे पीटीवी का जो वीकेंड शो में मोहसिन गिलानी साहब और आयशा जहांजेब जब गेस्ट हुए हैं तो वो कॉम्बिनेशन गुफ्तगू का बना है कि आप बात ही मत करें इस बारे में। तो आज भी इंशाल्लाह कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्यों आयशा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम वो है यानी चाट और मसाला, चाट मसाला ऐसा ही है। अच्छा जी, अगली जो मेहमान शख्सियत है ना, उनका मैं तारुफ कराते हुए, क्योंकि उसके बाद जो मेहमान शख्सियत है, क्योंकि आपकी बेटी शी इज इन द मीडिया एज वेल, और मदर डॉटर का जो ये कॉम्बिनेशन है आपका, बिल्कुल वो फिर तारुफ आप कराएंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, अल्लाह ताला ने सायरा नसीम को बहुत खूबसूरत आवाज से नवाजा है, लेकिन सबसे बढ़कर वो आजी और इनकिसारी जो इनकी शख्सियत में झलकती है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पे मौसीकी की दुनिया में रोशन करते हुए और बेशुमार हुकूमती सतह पे इनको एजाज़ात से नवाजा गया है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड और एजाज़ वो कि जिसकी वजह से आपके दिलों में राज करती हैं, वो इज्जत और मकाम है। We have with us none other than सायरा नसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जो देखने वाले हैं, जो यहाँ पे हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, सबको बहुत ईद मुबारक। और जिनके शहीद हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और उनके साथ हैं हम लोग। ये ना समझें कि हम उनके साथ ईद नहीं मना रहे, सबके साथ हैं, और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन, और सब खुश रहें। आमीन। बहुत ही खूबसूरत बात करते हुए कि पाकिस्तान सबसे पहले, और जिस दिन पाकिस्तान सब फर्स्ट होगा, खुदा की कसम हमारे मुल्क की जो मतलब जिंदगी और इसकी जो आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो दुगनी तिगनी हो जाएगी। अब जो तारुफ है वो मुझे लगता है कि मेरे अपने घर का तारुफ है। वो एक ऐसा नाम है जिन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में धूम मचाई, फिर होस्टिंग की दुनिया में धूम मचाई, फिर एक्टिंग की दुनिया में धूम मचाई, अपने घर में भी धूम मचाई होगी उन्होंने यकीनन। लेकिन क्या लेवल है भाई उनका। पाकिस्तान का नाम उन्होंने हर लेवल पे, हर जगह पे रोशन किया। जिस चीज को छुआ उसमें माहिर हो गई। मैं बात कर रही हूँ नाटी नताशा की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, खैर मुबारक, और थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। अभी थोड़ी देर बाद मैं चाहूंगी कि सुंदस भी मेरा ऐसा ही कुछ जरा डबल देखे ना, दो होस्ट बैठी हो, इतनी काबिल होस्ट बैठी हो तो दोनों की तरफ से बनता है। ऐसा ही है। हम आपके ऊपर पूरा प्रोग्राम कर ले, आपका मतलब है। अच्छा जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद की खुशियाँ मनाएं, और मनाते हुए जो खुशियाँ नहीं मना रहे या जिनके थोड़ा एक वक्त ऐसा चल रहा है, उनको भी याद रखें, दुआओं में याद रखें। सो ईद मुबारक। एंड पीटीवी, जैसे कि सायरा ने कहा, हमारा अपना घर ही है।
आई स्टार्टेड विद पीटीवी, मेरी जो पहला प्ले था वो भी पीटीवी का ही था, फिशार के नाम से, और मैं कॉलेज में थी जब वो मैंने किया था, और उसके बाद मेरी फ्रेंड्स ने कहा हमने तुम्हारे साथ मार्केट भी नहीं जाना कि तुम इतनी कुछ मशहूर सी हो गई हो। सो माशाल्लाह से इट्स बीन अ लवली जर्नी, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। अच्छा भाई, अभी तारुफ अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये आधा तारुफ था। इनकी जो देखिए, आपकी सबसे बड़ी चीज जो एक माँ के लिए होती है ना, वो उसकी औलाद होती है। और अगर औलाद में आप जैसे ही, मैं कहूँ अगर मैं अपनी बात करूँ तो जरासीम हो, या आप जैसा ही टैलेंट हो, तो वो दो आतिशा हो जाता है। और ये भी एक बहुत खूबसूरत बात है कि जो बच्ची नाटी की हैं, सिर्फ एक्टिंग नहीं, सिर्फ होस्टिंग नहीं, वो तदरीस के शोबे से ताल्लुक रखती हैं। शी हैज चोजन टीचिंग ओवर एक्टिंग। आज के दौर में जहां पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, जहां फेम मतलब एक छोटी सी रील बना के लोग पागलों की तरह अपने पीछे लोग लगा लेते हैं, यहाँ एक बच्चा है जो टीचिंग कर रहा है। टीचिंग इज हमारे मुल्क में सबसे लेस पेड जॉब, और उस बच्चे ने प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट किए हैं सिर्फ इसलिए कि वो तदरीस करना चाहती है, वो पढ़ाना चाहती है, वो बच्चों का जहन बदलना चाहती है। ये जो ड्राइव है ये आजकल के दौर में कम है, और ये डेफिनेटली नाटी की तरफ से इनग्रेन की गई है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो एक्टिंग तो हो ही जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं तानिया की। वेलकम, ईद मुबारक एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। फर्स्टली थैंक यू इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए, और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज ईद के मौके पर यहाँ पर आप सबके साथ हूँ, एंड इट ऑलवेज फील्स गुड टू बी अराउंड सच ग्रेट एंड ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड जो आपने टीचिंग का कहा वो भी मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूँगी आपको कि इस बात का एहसास काफ़ी कम लोगों को है जो आपने चीज़ पॉइंट आउट की। लेकिन आई थिंक कि तालीम की जो फील्ड है, और जो मुझसे भी जो भी पूछता है, मैं कहती हूँ कि जो आपने करना है आप करें ज़िंदगी में। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया है कि जो मैंने करना है मुझे वो करना है। मुझे कहीं से कभी कोई रोक टोक नहीं महसूस हुई, बट मेरा अपना एक अंदर ये था कि मैं अपनी पहले तालीम मुकम्मल करूँगी एंड आई विल एक्सेल इन माई स्टडीज़, और फिर मैं आगे जाके जो चाहे वो करूँगी। तो आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन फॉर अदर पीपल जो उनको बता सके। अब जब मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि वो बहुत हैं कि आपने एक्टिंग की है, मैं उनको कहती हूँ कि जो करना है करें, बट तालीम से ज़्यादा आई पर्सनली ज़रूरी मेरे लिए कुछ भी। बिल्कुल, और आपका तालीम के साथ तरबियत उम्दगी के साथ नाटी ने की है, तो इसमें कमाल नाटी का भी है और आपके वालिद साहब का भी है। अच्छा ख़वातीन के साथ बातचीत का तो सिलसिला जारी है। किचन के सेगमेंट में शेफ नाजिश भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में आयशा, थोड़ी देर में क्यों, देखो ना बर्गर्स बन चुके हैं। वहाँ मुझे लग रहा है कढ़ाई की भी खुशबू आ रही है। साथ नान खाने मोहसिन गिलानी साहब के, कुलचे के, पराठे के, क्या हर चीज सब कुछ। देखो अगर पराठे याद माशाल्लाह रोजे रखे अल्हम्दुलिल्लाह, और अब अल्लाह ला करके ईद आई है, तो ईद की खुशियां तो पराठे के बगैर तो गिलानी साहब बताएं कि हो ही नहीं सकती। लाजमी पराठा सवाब के तौर पे पराठा सवाब के। अच्छा जी, पराठों की बात हो रही है तो हम अपने स्पॉन्सर्स का भी जिक्र करते चलें। भाई एडम फूड्स के साथ आपको चीज भी मिलता है, बटर भी मिलता है। यस, मी टू बाय द वे। बाबा आपके लिए लाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अपने मुल्क में बनने वाली चीजों की जो बात है ना, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं पिछली बात पे आ जाऊँ, टीचिंग वाली, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूं। ऐसा ही है, दैट्स व्हाई। बिल्कुल जी जनाब, आप बताएं गिलानी साहब, आपने किचन में घुस के कब कब खाना बर्बाद किया है? बर्बाद किया ये खाना बर्बाद किया वाला जरा सवाल दोबारा कीजिए। मैंने कहा गिलानी साहब, आपने कब कब किचन में घुस के हाथ चला के खाना बर्बाद किया? नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं। आपने कुकिंग की ही नहीं? ना, अंडा भी फ्राई नहीं किया? मेरा ये रिकॉर्ड है। मैं वो अजीम मर्द हूँ, वो अजीम इंसान हूँ जिसने किचन की शक्ल अंदर नहीं देखी कैसा है, और बस और ना कभी चूल्हा जलाने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन सोफे पे बैठ के ये कहा है कि टीवी ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो, रिमोट दे दो, चीज मंगवा दो, बस वहां बैठ के। अब बच्चे माशाल्लाह ताबेदार है, वो कर लेते हैं। और जो किचन में होते हैं उनको पता है कि इन्होंने किचन में आना ही नहीं। तो मैंने माशाल्लाह आज तक कोई चीज बनाई नहीं। अच्छा, ये पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क आयशा, ये फूड स्ट्रीट के पास है। अब ये फूड हब है। आप देखें, आप पीटीवी के सेंटर से, अब जिस दौर में आपने आगाज किया, अब तो करते 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 फूड स्ट्रीट थोड़ी आगे चली गई। आपको तो खाने इतने मिलते होंगे जो जिस तरीके से, मुझे मोहम्मद कबीर खान साहब मरहूम याद आते हैं कि जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हम तो पीटीवी की कैंटीन में बैठ के
रिकॉर्डिंग्स के दौरान जो है बैठ के खाया करते थे सर? फॉन्ड मेमोरी मैं बताता हूँ कि पूरे लाहौर के अंदर जो इस पीटीवी की कैंटीन में पकोड़े बनते थे ना, और वो फिर दोपहर में हमने रोटी के साथ पकोड़े खाने, वाह वाह वाह, तो वो तो भूल ही नहीं सकते। और चाय भी बहुत अच्छी मिलती थी और कैरम बोर्ड खेलने का भी मौका मिल जाता था। मतलब हर किस्म की तफरीह मुहैया थी कि आप पुरसुकून होके अपनी रिकॉर्डिंग करें। आपको कुछ खाना पीना है तो बाहर से आने की जरूरत नहीं है, यही आपको टीवी के अंदर मिल जाता था। हमारी तो बहुत खूबसूरत यादें हैं ये। गिलानी साहब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ कि चाय मिलती थी, तो चाय तो सेट पे भी मिल सकती है, वो क्यों नहीं मिली? वो नहीं अबे चाय लाओ भाई। चाय होगी लेकिन जरा थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमारे जो मेजबान हैं वो ये चाहते हैं कि थोड़ी देर रौनक लगी रहे, उसके बाद फिर चाय भी आ जाएगी, खाना पीना भी आ जाएगा। पता कि चाय के एक घूंट के बाद कैसी रौनक। नटी जैसे आपको देख के ये लगता कतन नहीं है, बड़े लोग परेशान हो रहे हैं, पैनल से भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आप खाने की शौकीन है। ये आयशा आज मेरे ख्याल में अब ये बता ही देना चाहिए नाटी को। नाटी आपकी जो खूबसूरती का राज तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, लेकिन आपकी फिटनेस के राज के ऊपर और जिस तरह आप खाती हैं वो मैंने देखा है। सो आई एम अ विटनेस टू दैट। सॉरी भाई मैं बता रही हूँ खुल के, लेकिन ये तुम्हारे सामने तो मैंने बहुत खाया, बहुत हमने खुल के खाया है। How does this happen? How does this happen? खाया का मतलब समझाएंगे? मतलब बहुत ज्यादा और बेधड़क। गिलानी साहब देखिए, जब आपने किचन की शक्ल नहीं देखी हम बोले, अब हम बेधड़क बोलने दें। जी बेधड़क खाया। नहीं, मेरी एक पॉलिसी है जो अभी बात तो मजाक में हो रही है, लेकिन अगर कोई समझ जाए इसको तो वो खुशहाल हो जाए कि ईट एवरीथिंग नॉट एवरी डे। ओके आप खाएं सब कुछ, पूड़ी भी खाएं, हलवा पूड़ी, और आपको पता है चने या आलू की कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल आप खाएं। मैंने भी रमजान में सहरियों शेरियों पे दोस्तों ने बुलाया, खाया किया व्हाटएवर, लेकिन आप कोशिश करें कि ईद और ईद के बाद थोड़ा सा परहेज करें। जरूरी नहीं अब सहरियां खत्म हो गई हैं, क्या बात, अब कोई जरूरत नहीं है पूड़ी भाजी हलवा डबो के निहारियां खाने की। अब खा ली ठीक है, अयाशी कर ली खाने की, अब थोड़ा सा उसको कंट्रोल में लाएं। सो मेरे पूरे घर में जो एक हेल्थ फ्रीक है वो मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा। तो हमें मुझे, तानिया को, जारा को कंट्रोल में रखने वाला वही है। तो वो हंटर वाला तो वो उसको ये होता है कि अच्छा आज हाँ चलो आज एक रोटी खा लो, हाँ हैव वन फुल्का, इट्स ओके इट्स ओके। अगले 3 दिन हाथ नहीं लगाना फिर फुल्के को, हैव ब्राउन राइस, चमचे से खाओ, कांटे से खाओ। इट्स वेरी, यानी मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हर चीज को एतदाल और बिल्कुल, और जिंदगी का हर मामला, जिस तरह सायरा हमारे साथ मौजूद है। सायरा, मैंने ये चूंकि जाती तौर पे आपको जानते हुए और हमेशा इंटरव्यूज की, ऑफ एयर भी ऑन एयर भी बात की है, आपका बारे में बड़े कम लोगों को, ये आपके फैंस को तो मालूम होगा, लेकिन जरूर बात करते हुए, आपने हर रिश्ते का मान और पास रखा है। आप प्रोफेशनल लाइफ में देखें, एक माँ होने की हैसियत से, एक बहन होने की हैसियत से, अपनी भाभीियों के साथ भी जिस उम्दगी के साथ, और अगर घर में है तो घर में वो स्टार सायरा नसीम नहीं है, एक ऐसी घरेलू लड़की जो किचन का रुख करती है। थोड़ा सा ये बताते हुए कि ये बैलेंस कैसे आप जिंदगी में लेके हैं? घर में तो आर्टिस्ट बन के नहीं रहना चाहिए, आम ही रहना चाहिए, बाहर भी नहीं रहना चाहिए। इंसान सब एक जैसे, मैं समझती हूँ। ये खुद को बना लेना कि जी मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, बहुत बड़ी सिंगर हूँ, दूसरों को कुछ समझना नहीं, ये गलत है। बाकी ये है कि घर में किचन में तो मैं कभी कभी जाती हूँ, कभी कभी क्योंकि भाभी है माशाल्लाह, तो वो बना के खिलाती हैं। पहले अम्मी थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो बना के खिलाती थी। तो अब भाभी हैं, वो कभी कभी मेरी बेटी कभी कह दे तो फिर वो मटन का वो खाती है पुलाव, हाँ, तो वो कहेगी कि मामा ये बना दे थोड़ा सा। तो वो सबसे अच्छी डिश कौन सी आप बना लेती हैं? सब अच्छा बनाती होंगी? सभी अच्छा माशाल्लाह। आटा भी भून लेती हूँ, रोटियां भी बना लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ, सफाइयाँ भी कर लेती हूँ, हर चीज कर लेती हूँ। आटा घर का काम तो हर औरत को आना चाहिए। सुरीले लोग हैं जी, तो सुरीला खाना, सुरीले लोग और सब काम तो आते हैं, यकीन है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा तानिया, मैं आपसे भी जरूर बात करते, बल्कि आयशा आपसे की बात ना कर। कोई भी नहीं, मैं बता दूंगी आपके वाकया, वो सच बता देंगी, मैं बहुत ऑनेस्ट पर्सन हूं। आप दोनों से भी, लेकिन मैं आयशा, देन आई वांट टू इंक्लूड यू एज वेल। आपका आपकी बेटी के साथ जो एक ताल्लुक है, कितना किचन के अंदर, हाउस होल्ड चोर्स के अंदर बेटी को भी आपने इनकलकेट किया? यू बीइंग अ रिस्पांसिबल मदर, मुझे पता है कि आपने जरूर हर एक हुनर सिखाया। बिल्कुल ऐसे ही, मैं बताती हूँ। शी वाज 8 साल की थी, बहुत छोटी थी आई बिलीव।
کہ میں نے اس کو بہت جلدی اس چیز کی طرف لگایا کہ ہمارے گھر بہت گیسٹ آتے ہیں بہت زیادہ, تو ٹرالیز لگانا اس کا کام تھا. سو میں کام کرتی تھی, میں بناتی تھی اور اس کو میں ساتھ کھڑا کرتی تھی کہ دیکھو میں کیا کر رہی ہوں. چھوٹو سی تھی, اس کو بہت شوق تھا, تو وہ سیکھتی تھی. جب میری ماں کہتی ہوتی تھی کہ یہ ایک انڈائریکٹ لرننگ ہے, بالکل, کہ جب آپ بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہو. میں نے اماں سے کبھی ساگ بنانا نہیں سیکھا, میں نے اپنی والدہ سے کبھی وہ نہیں بنانی, گھی بنانا نہیں سیکھا, بٹ آئی آلویز واچڈ ہر. میں ان کو دیکھتی تھی کہ وہ کیسے بناتی ہیں, کام کیسے کرتی ہیں. سو ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ انڈائریکٹلی سیکھتا ہے, ریاکشن ہو جاتا ہے, پتہ مینٹلی آپ کے کئی ایگزیکٹلی پیچھے مائنڈ میں ہوتی ہے. پھر ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے گھر گیسٹ آئے, میں شو پہ تھی, تو میں نے اس کو فون ویڈیو کال ملائی. میں کہا بیٹا اب آپ نے کڑھائی بنانی ہے. تو اس نے ویڈیو کال پہ کڑھائی اور منچورین میرے ساتھ سیکھتے سیکھتے بنا لیا. شی لرنڈ دیٹ. بالکل صحیح. سو اب یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ہاں, اب جب وہ کراچی جاتی ہے اپنے کام کے لیے, تو شی نوز واٹ شی از گاٹ ٹو ڈو. بالکل صحیح. اور کوئی مہمان آتا ہے تو اسے پتا ہے کہ ایگزیکٹلی پتا ہے, مجھے صرف دیکھنا ہے, میں اس کو صرف دیکھتی ہوں کہ زوہا بس. ہاں, تو زوہا کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس ٹرالی پر. اور اس کی بیٹی کی کوکنگ وائز ایک سٹوری تانیہ کے پاس بھی ہے چھوٹی. ریئلی تانیہ بتائیں نا. بہت انٹرسٹنگ تھا. ایک ہم کوکنگ شو میں ہم گئے obviously اینڈ مطلب بڑا مزہ آیا, سارے اکٹھے تھے. بڑا کمپٹیشن کا سین جو تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا, لیکن مجھے تو پتا ہی تھا پہلے کہ اچھا اٹ واز می اینڈ ماما ورسز ہر اینڈ زوہا. ٹھیک ہے, اینڈ میں پہلی دوسری دفعہ ہی مل رہی تھی. ماما تو پہلے سے جانتی ہیں, بٹ یو نو زوہا سے مجھے بات کر کے بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ مجھے پتا تھا کہ مقابلہ سخت ہے, لیکن اتنا سخت بھی نہیں ہے جتنا انہوں نے ہی ہے, یہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. لیکن مزہ بہت آیا. بٹ انہوں نے آئی تھنک آپ لوگوں نے کڑھائی بنائی تھی, کڑھائی اور پراٹھے. ہم نے کوئی آلو انڈے ہم نے بنائے. ٹھیک ہے, اچھا ہمارے آلو انڈے ختم, بننا ہی نہیں, گھی نہیں سوکھ رہا تھا. اتنی دیر میں نے دیکھا ہے اس کی تو کڑھائی کی, اس کی اور زوہا کھائی جا رہی ہے. میں نے کہا ٹھہرو میں نے بھی کھانی ہے. وہ شکر ہے مجھے بھی کوئی ایک آدھ نان ملا, میں نے کہا لاؤ بھی. ایسے ختم ہوئی تھی. And I want to appreciate Zoha here. She's not here, but I wish her all the best in her career also. Thank you. She's such a sweet girl. उसने hamper मिला ना इनको, and I was feeling a bit like थोड़ा, and she was like ये तुम ले लो. And I was like कितनी sweet है, उसने कहा यार तुम ले लो. ایسا ہی نہیں, میں نے لیا نہیں. حالانکہ جیتے یہ لوگ, لیکن میں ایکچولی اچھا میں ایڈ کروں گی, ان پراٹھوں کی فرمائش انہوں نے کی. انہوں نے کہا ہمارے آلو نہیں گل رہے, پراٹھے بنا دو. اچھا ٹائم یو میڈ پراٹھا, اسی ٹائم ہم نے فٹافٹ ڈے ون. اینڈ کیا کڑھائی تھی, آئی کانٹ ایون. میں خواتین حضرات یہاں پہ ضرور یہ بات کرتے ہوئے, جب خدا کی اپنے بندے سے محبت کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ میرا رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. ماں کا ایسا خوبصورت رشتہ, اور پھر بیٹی اور ماں کا جو رشتہ ہے, میں خود بھی ایک ماں ہوں بیٹی کی, تو آئی کین آلسو ریلیٹ ٹو دس کہ جس زندگی کے ساتھ, اور پھر ماں کی یہ تربیت ہوتی ہے, جس طرح ہم آپ کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں, تانیہ از ہیئر. محسن صاحب سر ناؤ اب آپ سے بھی ہم بات کرتے ہوئے, پہلے میرا بھی ایک سوال ہے کہ آپ کا عید کا دن کیسا گزرا. میں بھی سوال کر سکتا ہوں, ایک گھر میں بیٹھے ہیں, بالکل ہم بات چیت کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا عید کا دن اور بیٹی کے ساتھ کس طرح. وہ مجھے فون آ رہا ہے, ذرا میں فون سن لوں. نہیں آپ بات کریں. ویسے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ ذرا سوال کریں. میں سوال کر رہا ہوں نا. میں ضرور یہ سب کو بتاتے ہوئے, بڑے کم لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے. میں حیران ہوں حالانکہ میں کتنے لوگوں کو بتا چکی. ناؤ اٹس بین 19 ایئرز الحمدللہ میری شادی کو. میری شادی کم عمر میں ہو گئی تھی, میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی تو تبھی شادی ہو گئی تھی, لیکن اولاد میری شادی کے 8 سال بعد پیدا ہوئی. تو جب 8 سال بعد پیدا ہوئی تو وہ بڑی ایک منتوں مرادوں والی میری بیٹی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت سے نوازا بیٹی کی صورت میں. اور میں یہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طرز بدل جاتا ہے, آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. اگر آپ کی بیٹی ہو جائے, بالکل, اور آپ پھر یہ سوچتے ہیں گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے کہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے, آپ کی بیٹی آپ کی پرچھائی ہے. بالکل, پھر آپ نے وہ کام ایسے کرنے ہیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کی بیٹی کے لیے ماں ہی وہ رول ماڈل. بالکل, تو وہ یہ تمام چیزیں. لیکن عیدی کا سلسلہ میاں صاحب سے لیتی ہوں میں, اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے. ابھی چیک کٹوا کے آئی ہوں اپنے نام کا. عیدی تو ویسے آپ کی, دیکھیں آپ واحد مرد ہیں. میں اگر یہ سوال نہ کرتا تو اتنی اچھی پیاری باتیں کیسے پتہ لگتی. چلیں آپ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ عیدی گیلانی صاحب ہم سب کو عیدی دیں. یہ بات اچھا عائشہ نے بڑا اچھا سوال کیا. ذرا گیلانی صاحب آپ نے سب سے زیادہ عیدی کس کو دی اور کتنی تھی؟ کس کو دی اور کتنی دی؟ جی میں تو سوال ریپیٹ کر رہی ہوں, بڑے غور سے سن لیجیے.
اچھا جو مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ آئی ہے اس میں آپ کا جو چوری ہے نا وہ پکڑی گئی ہے. لو جی دسو. دیکھیں سب سے زیادہ عیدی میں نے کس کو دی اور کتنی؟ سب سے زیادہ عیدی آپ نے کس کو دی اور کتنی دی؟ دیکھیے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ سارے اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں اور وہ بھی چاند رات سے پہلے کہ جو بھی لین دین کرنا ہے وہ بیوی نے کرنا ہے. اور جب ہم چھوٹے تھے تو ایسے ہماری والدہ محترمہ کرتی تھی تو بچوں کو ہمیں عید نہیں ملتی تھی, عیدی کے سارے پیسے اکٹھے ہماری والدہ کو مل جاتے تھے. تو اسی طرح اب ہماری بیوی بھی وہ سب کو تقسیم کر ہم بیوی کو دیتے ہیں. لیکن ابھی تک جواب نہیں دیا. اچھا ایسے گھوم کے آئے آپ؟ نہیں گھوم کے نہیں, ایسے آپ نے گھوم کے چکر لگایا. میرے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ نہیں تھی جتنی سوال کرتے ہوئے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ. آپ جو ہے نا جس طرح جھیپ کے مسکرائے ہیں آپ پکڑے گئے ہیں. خواتین حضرات یہ دونوں کے بیچ میں چلتی رہنی چاہیے لیکن کیونکہ جب تک عائشہ کی اور محسن گیلانی صاحب کی گفتگو نہ ہو تو وہ رونق ہی نہیں رہتی. لیکن شوائیں نہیں آتی. شواؤں کا رخ اب ادھر بھی کرنا ہے. ہمارے ساتھ گرینڈ پرفارمنس کے لیے سائرہ نسیم موجود ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن اس وقت سائرہ نسیم کی آواز میں خوبصورت گانا اور گرینڈ پرفارمنس. The stage is all yours. آ جائیے گا خواتین حضرات.